एक शांत रात, बंद कमरा, बिस्तर पर दो प्रेमी। नीली रात की रोशनी खिड़की से आ रही है। हवा में खामोशी है, सिर्फ सांसों की आवाज। उसकी उंगलियां पहले मेरे हाथ को छूती है, बस छूती है, जैसे कोई पहली बार फूल की पंखुड़ी को महसूस कर रहा हो। उसकी उंगलियों के पोर मेरी उंगलियों के बीच से होकर गुजरते हैं, धीरे से, बिल्कुल वैसे जैसे दो पौधों की जड़ें धीरे धीरे एक दूसरे में समा रही हों। फिर उसका हाथ मेरी कलाई पर जाता है, वहाँ मेरी नब्ज तेज धड़क रही है। वह अपना अंगूठा मेरी नब्ज पर रखता है, मेरी हर धड़कन को महसूस करता है। उसकी हथेली गर्म है, एक जिंदा, सांस लेती हुई गर्मी। अब उसका हाथ मेरे हाथ से होता हुआ मेरी बाह पर जाता है। उसकी उंगलियां मेरी कोहनी के मोड़ को महसूस करती है, फिर धीरे से ऊपर बढ़ती है, मेरे कंधे तक। वहाँ वह रुकता है। उसकी हथेली मेरे कंधे को ढक लेती है, एक ऐसा स्पर्श जो कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, सिर्फ महसूस करती हूँ। फिर उसके हाथ मेरे चेहरे की ओर बढ़ते हैं। उसकी उंगलियां पहले मेरे माथे को छूती है, मेरे बालों की लटों को पीछे करती है। उसकी उंगलियां मेरे कान के पीछे से होकर गुजरती है, वो जगह जो शायद ही किसी ने कभी छुई हो। एक ऐसा स्पर्श जो सीधे मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर जाता है। उसके अंगूठे मेरे गालों पर है, वह मेरे गाल की हड्डी के घुमाव को ट्रेस करता है, ऐसे जैसे कोई कलाकार मूर्ति बनाने से पहले उसके आकार को समझ रहा हो। फिर उसकी उंगलियां मेरे होठों के ऊपर से गुजरती है, बिना छुए, बस हवा में। एक वादा, एक इशारा। अब उसका एक हाथ मेरी गर्दन के पीछे जाता है, उसकी उंगलियां मेरे बालों में खो जाती है। एक कोमल पकड़, न कसने वाली, न ढीली, बस मुझे सहारा देने वाली। दूसरा हाथ मेरी पीठ पर जाता है, वह मेरे कपड़ों के ऊपर से भी मेरे शरीर के घुमाव को पढ़ सकता है। उसकी हथेली मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर से नीचे तक जाती है, हर मेरुदंड को महसूस करती हुई। मैं सांस रोक लेती हूँ। फिर वह मुझे अपनी ओर खींचता है, धीरे से, बहुत धीरे से। हमारे शरीर एक दूसरे को छूते हैं, पहले सिर्फ छाती। मेरी छाती उसकी छाती से मिलती है, मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती हूँ। वह तेज है, मेरी ही तरह। उसका हाथ अब मेरी पीठ के निचले हिस्से पर है, एक कोमल दबाव। हम और करीब आते हैं, हमारे पेट एक दूसरे को छू रहे हैं, हमारी जांघें एक दूसरे के संपर्क में हैं। हर इंच, हर सेंटीमीटर एक नई बातचीत शुरू कर रहा है। वह मेरे कान के पास अपना मुंह लाता है, उसकी सांस की गर्माहट मेरी गर्दन को छूती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उसके होठ, बिना चुमे, बस मेरी गर्दन के पास, हवा में एक गर्म निशान छोड़ते हुए। उसका एक हाथ अब मेरी कमर के नीचे जाता है, मेरे कूल्हे के घुमाव को समझता हुआ। दूसरा हाथ मेरे कंधे के ब्लेड के बीच, जहाँ तनाव जमा होता है, वह वहाँ कोमल से गोलाकार मूवमेंट बनाता है, मेरे तनाव को पिघलाता हुआ। मैं करवट लेती हूँ। अब मेरी पीठ उसकी छाती के साथ है, वह मुझे अपने शरीर से लपेट लेता है, उसकी बाहें मुझे घेर लेती है। उसकी हथेली मेरे पेट पर है, मेरी नाभि के ऊपर, वहाँ वह अपनी हथेली को रखता है और हम सांस लेते हैं, एक साथ, एक ही लय में। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी है, उसके होठ कभी कभी मेरे कंधे को छूते हैं, बस इतना ही। एक कोमल स्पर्श जो बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ जाता है। समय रुक सा गया है। ये सिर्फ शरीर नहीं, ये आत्माओं का मिलन है। हर स्पर्श एक वाक्य है, हर मूवमेंट एक पैराग्राफ, और ये पूरा दृश्य एक प्रेम पत्र है जो त्वचा पर लिखा जा रहा है। जब अंत में चुंबन आता है तो वो सिर्फ होठों का मिलन नहीं होता, ये उस सब का निष्कर्ष होता है जो पहले हुआ है, एक स्वाभाविक, अपरिहार्य समापन, जैसे नदी का समुद्र में मिलना। और फिर सब शांत हो जाता है, सिर्फ दो शरीर, एक सांस, एक धड़कन, अनंत काल के लिए एक।